अभी तक हम लोग क्या डिस्कस कर, डैमेज और रिपेयर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। डीएनए डैमेज और रिपेयर की बात करते हैं तो अगर कोई भी डीएनए के अंदर कुछ भी डैमेज हो जाता है, लाइक कोई भी न्यूक्लियोटाइड अगर बेस पेयर के अंदर मिसमैच हो जाती है, या फिर कोई भी न्यूक्लियोटाइड को हमें रिमूव करना पड़ता है, किसी भी न्यूक्लियोटाइड का डिलीशन करना पड़ता है, तो ये सब क्या होते हैं, म्यूटेशन का पार्ट होते हैं। मतलब कोई ना कोई क्या हो गया कि मिसमैच हो गया उस डीएनए के अंदर। तो इसको हम कैसे ठीक करते हैं, किससे करते हैं, डीएनए डैमेज और रिपेयर सिस्टम से। मतलब क्या हो गया कि डीएनए जो भी डैमेज हुआ है उसको हम क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे। रिपेयर कैसे करेंगे, रिपेयर के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। रिपेयर की बात करें तो सबसे पहला काम क्या होता है कि डीएनए के जो बेस पेयर है, डीएनए के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है, उनको क्या करेंगे, सबसे पहले रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए क्या होता है, जैसे कुछ एंजाइम होता है, अगर हम प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो एंजाइम क्या करते हैं, अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन होता है, हेलिकेज होता है। हेलिकेज क्या करता है, मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है। डीएनए को मेल्ट करेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म के अंदर जैसे ही कन्वर्ट होगा, अब क्या होंगे, जैसे अलग अलग एंजाइम काम करेंगे, जैसे रैक ए, रैक बी, रैक सी। वो डिपेंड करेगा कि हमारा जो रिपेयर सिस्टम है वो कौन से टाइप के है, मिसमैच रिपेयर सिस्टम है, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम है, या फिर एसओएस रिपेयर सिस्टम है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से पढ़े हैं, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम। न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो हमारा जो न्यूक्लियोटाइड है, जो इनकोरेक्ट न्यूक्लियोटाइड जो क्या हुआ उसका एडिशन हुआ उसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। रिमूव कैसे करते हैं, हेलिकेज एंजाइम काम करेगा, इसके अलावा एंडोन्यूक्लियस काम करता है। एंडोन्यूक्लियस क्या करता है कि उस गलत न्यूक्लियोटाइड को क्या करता है, रिमूव करता है। रिमूव कैसे करेगा, रिमूव करने के लिए क्या करता है, मैंने अब आप लोगों को एक चीज़ और बताई थी कि अगर ये कट किस पे लगा हुआ है, 3' एंड पे है, या फिर अगर जो ये कट है वो 5' एंड के ऊपर है, तो कितने न्यूक्लियोटाइड अवे कट करता है, बताना एक बार। 5' एक न्यूक्लियोटाइड अवे होता है और 3' पे 4 to 5 न्यूक्लियोटाइड वेरी गुड। अवे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ क्या है कि स्पेसिफिक है कि अगर 5' एंड के ऊपर कोई भी कट लगता है तो वो कैसे कट करेगा, और 3' एंड के ऊपर लगता है तो वो कैसे कट करेगा, ठीक है। ये किसके अंदर होता है, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम के अंदर। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम डीएनए पॉलीमरेज 1 की बात करते हैं तो वो किस में काम करता है, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम में। लेकिन अगर हम क्या पढ़ रहे हैं कि डबल स्टैंडर्ड रिपेयर सिस्टम पढ़ रहे हैं, फिर कपलिंग रिपेयर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर कौन काम करता है, कौन सा एंजाइम काम करता है यहाँ पे, डीएनए पॉलीमरेज 3। हाँ, तो यहाँ कौन काम करेगा, डीएनए पोल 3 काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये अभी तक हमने क्या पढ़ा है, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर और डबल स्ट्रैंडेड रिपेयर सिस्टम। आज हम क्या पढ़ेंगे, एक नया रिपेयर सिस्टम पढ़ेंगे। नया इस रिपेयर सिस्टम को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम या फिर फोटो रीएक्टिवेशन रिपेयर सिस्टम, ठीक है। अगर हम फोटो रीएक्टिवेशन रिपेयर सिस्टम की बात करें तो ये क्या करता है कि ये जो रिपेयर सिस्टम होता है वो किसकी वजह से एक्टिवेट होता है, जब भी क्या होता है कि जो यूवी रेडिएशंस होती है, यूवी रेडिएशंस अर्थ के ऊपर आएगी तो जो ये रिपेयर सिस्टम होता है ये क्या होता है कि डाइमर की फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे आप लोगों ने अभी एक एग्जांपल में भी पढ़ा था कि थायमिन थायमिन डाइमर की फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे ही कोई भी सन रेज आई या फिर यूवी रेज आई तो हमारे जो जीन है उनके अंदर म्यूटेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर क्या होता है, ये हार्मफुल रेडिएशन ज़्यादा अमाउंट में आई, जैसे कि ओजोन लेयर्स के अंदर होल हो रहे हैं, तो वो होल होने की वजह से क्या है कि जो रेडिएशन है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। हम क्या है, रेडिएशन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, इसकी वजह से क्या है कि वो हमारी जैसे कि अब स्किन के ऊपर ज़्यादा रेडिएशन पड़ेंगे तो स्किन क्या होगा, मेलेनिन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। मेलेनिन की फॉर्मेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि स्किन कैंसर होने लग जाता है। ऐसे ही क्या है कि जो ये रेडिएशंस होते हैं, ये रेडिएशन किसकी फॉर्मेशन कर देते हैं, डाइमर की फॉर्मेशन कर देते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम है या फिर फोटो रीएक्टिवेशन रिपेयर सिस्टम है, ये क्या है, ये एक टाइप का रिवर्सल रिपेयर सिस्टम है। रिवर्सल की बात क्या है कि अगर हम इसको ब्लू लाइट दे या फिर कुछ ऐसे रीएक्टिवेशन एंजाइम दे दे, या फिर इसी एंजाइम की बात करें कि फोटो रीएक्टिवेशन एंजाइम की बात करें, ये एंजाइम क्या कर देता है, जितनी भी यूवी रेस की एक्टिविटी है वो क्या करेगा, उसको रिवर्सल कर देगा। जैसे आप लोगों ने कंप्यूटर में देखा होगा कि आप लोग एक की देखते होगे, अंडो अंडो नाम से की होती है, UNDO, देखा है आप लोगों ने कभी, क्या काम होता है, क्या काम होता है उसका,
पहले एक जज किया जाता है। क्यों होता है मैम उससे? बिल्कुल क्या करता है कि जो भी काम हमसे कुछ भी गलती हुई होती है या फिर कुछ भी हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि वो की प्रेस करके क्या कर देते हैं, वो सेम एक्टिव जो क्या होता है कि दोबारा से हमारे पास वैसा ही का वैसा पेज आ जाता है, या फिर जो भी काम हमने उसके अपोजिट कुछ किया होता है तो वो क्या कर देते हैं, दोबारा से उसको ठीक कर देता है। ये काम होता है। ऐसे ही क्या होता है कि जो ये रिपेयर सिस्टम है वो एक टाइप का रिवर्सल रिपेयर सिस्टम है। रिवर्सल की मतलब क्या हो जाएगा कि जो भी काम हमसे कुछ भी गड़बड़ हुई है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। ठीक है। तो इस टाइप के रिपेयर सिस्टम को हम क्या कहते हैं कि डायरेक्ट रिवर्सल रिपेयर सिस्टम, मतलब कि जो एक्टिविटी उसने की है उसको क्या करते हैं, रिवर्स करके वो ठीक कर सकता है। मतलब कि जो भी थायमिन थायमिन डाइमर की फॉर्मेशन हुई है, किसकी वजह से फॉर्मेशन हुई है, यूवी रेस की वजह से फॉर्मेशन हुई है, वो क्या करेंगे, इन एंजाइम्स को डाल के क्या कर सकते हैं, उनकी एक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, सप्रेस कर देते हैं। सप्रेस का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे बैकवर्ड म्यूटेशन कर दी। बैकवर्ड का मतलब क्या होगा कि जो भी म्यूटेशन हुई है उसको क्या कर दिया, ठीक कर दिया, मतलब उसको रिपेयर कर दिया। रिपेयर कैसे करेंगे, फोटो रीएक्टिवेशन एंजाइम की हेल्प से उनको क्या करेंगे, हम रिपेयर करेंगे। समझ में आ गया? बताओ भाई। यस मैम। ठीक है। मैम कितने रिपेयर सिस्टम हो गए अब बताओ? 3 मैम। ओके। ये एक्सीजन रिपेयर सिस्टम कौन सा एक्सीजन रिपेयर सिस्टम है, ये न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम है। आप लोगों को एक डायग्राम दिख रहा होगा अच्छे से, नॉर्मल डुप्लेक्स और यूवी रेडिएशन वाला। यस मैम। ठीक है। ये यही चीज़ दिखाना चाह रहा है आप लोगों को कि अगर हम नॉर्मल सेल की बात करते हैं, एक बात बताओ कि नॉर्मल सेल होगा उसके अंदर कोई भी डीएनए डैमेज ही नहीं है। अगर हमारा सेल नॉर्मल है उसके अंदर कोई भी डीएनए डैमेज नहीं है तो कोई जीन की एक्टिवेशन का कोई रोल है, कोई रोल नहीं है। लेकिन क्या होगा, जब भी थायमिन थायमिन डाइमर की फॉर्मेशन हुई, मतलब कि क्या हुआ कि हम यूवी रेडिएशन के कॉन्टेक्ट में बहुत ज़्यादा आए, तो क्या होता है कि ये यूवी रेडिएशन क्या करता है कि थायमिन थायमिन डाइमर की फॉर्मेशन कर देता है। अब ये थायमिन थायमिन डाइमर की फॉर्मेशन हो गई तो ये क्या करेगा कि अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो ये क्या करेगा कि म्यूटेशन कोज करेगा आगे फ्यूचर जनरेशन में। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अब इसको क्या करेंगे, एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस क्या करता है कि कट करेगा। कट क्या करेगा, स्पेसिफिक पोजीशन पे कट करता है। जैसे आप लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ते हो ना, ऐसे ही क्या है कि जो एंडोन्यूक्लियस है वो क्या करेगा, एक निक जनरेट कर देगा। निक का मतलब एक कट जनरेट कर देगा। अब वो कट डिपेंड करता है कि जो हमारा जो ये थायमिन थायमिन डाइमर है वो कौन सी पोजीशन पे है, 3 प्राइम पोजीशन पे है या 5 प्राइम पोजीशन के ऊपर है। तो वो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि कितने न्यूक्लियोटाइड अवे कट करता है। वही चीज़ दिखा रखी है। कट करने के बाद क्या होता है, डीएनए पोल 1 का काम आएगा। डीएनए पोल 1 क्या करेगा, डीएनए पोल 1 क्या करेगा, सिंथेसिस में हेल्प करता है। अब ये क्या करेगा कि सिंथेसिस करेगा, प्रॉपर जो डीएनए का स्टैंड है वो क्या करेगा, उसकी फॉर्मेशन करेगा। अब क्या होगा, मतलब हमारा जो डीएनए है वो रिपेयर होना स्टार्ट हो रहा है। रिपेयर होने के बाद क्या होगा, अब उनके एंड को भी सील करना पड़ेगा। उनके एंड को सील करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है, लाइगेज एंजाइम होता है। लाइगेज क्या करता है, लाइगेज क्या करेगा, दोबारा से उसको रीसील कर देगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि सुई धागे से क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को, अगर कोई चीज़ क्या हो जाती है कि कोई कट लग जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको रीसील करते हैं। ऐसे ही क्या है कि लाइगेज का काम भी क्या है कि वो क्या करेगा, डीएनए को रीसील कर देगा। बिल्कुल कैसा बना देगा, एक टाइप का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम जैसा पुराना डीएनए था वैसे का वैसा सेम डीएनए बना देगा। तो यहाँ पे यही चीज़ दिखा रखी है कि सबसे पहले क्या करते हैं कि रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन के लिए भी कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ रहे हैं या फिर यूकैरियोट्स के बारे में। और हमेशा ध्यान रखना कि जो न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के अंदर होता है। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, बताना एक बार। एक्सीजन रिपेयर सिस्टम पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं प्रोकैरियोट्स में। यूवीआर ए बी सी एंड डी। DCT। यूवीआर ए का काम क्या होता है, रिकॉग्नाइज करता है मैम, जो मिसमैच होता है। आइडेंटिफिकेशन करता है मैम। बी और सी और डी का काम क्या है। बी न्यूक्लियोटाइड डी करता है। मैचिंग करवाएगा। सी ऋचा आप बताओ, ऋचा सिर्फ आप बताओ, बी सी और डी का क्या काम है। मैम बी जो है डीएनए की मैचिंग करवाएगा। जो यूबीआर सी है उसको स्पेसिफिक पोजीशन पे जो है कट लगवाएगा। और यूबीआर डी जो है हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा उनके बीच में जो बेस ओके। पेयर है उसको ब्रेक करेगा।
ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट रिपेयर सिस्टम पढ़ते हैं। ये इसमें ये सारे पॉइंट्स यही आएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और रिपेयर सिस्टम है, वो कौन सा है? मिसमैच रिपेयर सिस्टम। अगर हम मिसमैच रिपेयर सिस्टम की बात करते हैं तो मिसमैच रिपेयर सिस्टम में क्या हो जाएगा, कोई भी हमारा जो न्यूक्लियोटाइड है वो क्या हो गया, मिसमैच हो गया। मतलब एडेनिन की जगह ग्वानिन आ गया या फिर साइटोसिन की जगह एडेनिन आ गया, तो ये क्या हो गया, मिसमैच हो गया। हमारा जो न्यूक्लियोटाइड की एग्जैक्ट पोजीशन थी वो क्या हो गई, चेंज हो गई। एडेनिन थायमिन के साथ हमेशा बेस पेयरिंग करता है और जो साइटोसिन ग्वानिन के साथ करता है। लेकिन क्या हुआ कि प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होने के बाद भी क्या हो गया कि गलती से उससे कोई न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया, रह गया। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी हुई, स्कैनिंग होने के बाद भी डीएनए से कोई भी गलती हो गई, उससे उसकी जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है वो क्या हो गई, उससे कोई गलती हो गई। गलती होने के बाद क्या होता है, कौन से रिपेयर सिस्टम एक्टिवेट होते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन रिपेयर सिस्टम एक्टिवेट होते हैं। तो मिसमैच कैसा रिपेयर सिस्टम है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन रिपेयर सिस्टम। मतलब कि जो हमारी रेप्लिकेशन होने के बाद जो सिस्टम एक्टिवेट होता है, या फिर पोस्ट रेप्लिकेशन रिपेयर सिस्टम भी बोल सकते हैं हम। तो रेप्लिकेशन होने के बाद जो सिस्टम एक्टिवेट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं कि पोस्ट एप्लीकेशन रिपेयर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। कब एक्टिवेट होते हैं, जब भी कोई प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी हो जाएगी उसके बाद जो रिपेयर सिस्टम एक्टिवेट होंगे उनको हम क्या कहेंगे, मिसमैच रिपेयर सिस्टम। मिसमैच रिपेयर सिस्टम को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके क्या क्या स्टेप होते हैं। सबसे पहले देखो, कोई भी हमारे पास डीएनए है, जैसे कि हमारे पास ये डीएनए का एक पार्ट है, ठीक है। अब इस डीएनए के पार्ट को सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। सबसे पहले कौन से एंजाइम एक्टिवेट होते हैं जो कि क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं उस सीक्वेंस को या फिर उस मिसमैच को, क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। तो पहला स्टेप क्या हो गया कि रिकॉग्नाइजेशन। सबसे पहले कौन से एंजाइम एक्टिवेट होंगे, जो रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, अब क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करने के बाद क्या हो जाएगा, रिमूव करेंगे। रिमूव क्या करेंगे, जो इनकरेक्ट या फिर जो मिसमैच जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको क्या करेंगे, रिमूव करना स्टार्ट कर देंगे। रिमूव कैसे करेंगे, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। एक्सोन्यूक्लियस कैसे कहाँ कट करते हैं, टर्मिनल एंड्स के ऊपर कट करता है। जैसे ही टर्मिनल एंड्स पे कट करना स्टार्ट करेगा वो क्या करेगा, रिमूव करना स्टार्ट कर देगा। किसको रिमूव करेगा, न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करेगा। हमारा न्यूक्लियोटाइड रिमूव हो गया, मिसमैच जो था अब वो रिमूव हो गया। अब क्या करेगा, डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करेगा। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का मतलब क्या हो जाएगा, जो डीएनए है वो एग्जैक्ट न्यूक्लियोटाइड को लगाएगा। अगर हम एडेनिन की बात करें तो हमेशा वो थायमिन के साथ बेस पेयरिंग करता है, और साइटोसिन की बात करें तो वो किसके साथ बेस पेयरिंग करेगा, ग्वानिन के साथ बेस पेयरिंग करेगा, ठीक है। रिप्लेसमेंट कर दी, किसके साथ रिप्लेसमेंट कर दी, करेक्ट न्यूक्लियोटाइड्स के साथ रिप्लेसमेंट कर दी। ये क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं। स्टेप की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, एंजाइम का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लाइगेज क्या करता है, रीसीलिंग का काम करता है। डीएनए पोल 3 क्या करता है, सिंथेसिस में हेल्प करता है। बस हमेशा ध्यान रखना कि अगर हम न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो डीएनए पोल 1 काम करेगा, ठीक है। और अदर रिपेयर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो कौन सा सिंथेसिस के लिए काम करेगा, डीएनए पोल 3। यहाँ तक समझ में आ गया? यस यस मैम। मैम। ओके, इसके अलावा है ना यहाँ पे कुछ स्टेप्स इसके अलावा एक और पॉइंट आप लोगों को दिख रहा होगा कि रिपेयर सिस्टम इन यूकैरियोट्स, ठीक है। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे भी क्या है कि जो रिपेयर सिस्टम्स होंगे वो बिल्कुल सेम होते हैं। जैसे प्रोकैरियोट्स के अंदर रिपेयर सिस्टम्स होते हैं वैसे यूकैरियोट्स के अंदर होते हैं। जैसे स्टेप्स प्रोकैरियोट्स के अंदर होते हैं वैसे स्टेप्स यूकैरियोट्स के अंदर होते हैं। लेकिन अगर डिफरेंस कहाँ मिलेगा, सिर्फ एंजाइम्स का डिफरेंस मिलेगा। जैसे देखो यहाँ पे लिख रखा है, अगर हम यीस्ट जीन की बात करते हैं, यीस्ट किसका एग्जाम्पल है, यूकैरियोट्स का एग्जाम्पल है। इकोलाई की बात करें तो वो किसका एग्जाम्पल आ जाता है, यूकैरियोट्स का है। तो इनके अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है, इनके अंदर कुछ जीन्स होते हैं। कौन से होता है, रैड जीन। रैड जीन क्या करते हैं, ये जीन देखो, जैसे अगर हम रैड 3 की बात करते हैं तो ये किस में एक्टिवेट हो जाता है, एक्सीजन रिपेयर। एक्सीजन का मतलब कोई भी बेस पेयरिंग के अंदर कोई भी चेंज आ गया, कोई भी न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के अंदर चेंज आता है तो ये किस में हेल्प करता है, रैड 3 एक्टिवेट हो जाता है। रैड 3 किस में एक्टिवेट होगा, यूकैरियोट्स में एक्टिवेट होता है। अगर हम रैड 6 की बात करें तो ये किस में एक्टिवेट होता है, जब भी पोस्ट रेप्लिकेशन रिपेयर सिस्टम एक्टिवेट होगा। पोस्ट एप्लीकेशन रिपेयर सिस्टम एक्टिवेट होगा तो आप लोगों के दिमाग में दो ही सिस्टम एक्टिवेट होने चाहिए। कौन सा, एक न्यूक्लियोटाइड रिपेयर सिस्टम एक्टिवेट होता है, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम, और एक मिसमैच रिपेयर सिस्टम। ये दोनों सिस्टम कब एक्टिवेट होते हैं, जब भी क्या होता है कि पोस्ट एप्लीकेशन होता है। जब भी एक बार रिपेयर हो गया, एक बार प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी हो गई, उसके बाद अगर उससे कोई भी मिसमैच हो जाता है, कोई भी फिर से कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको रिपेयर करने के लिए ये क्या होता है, ये सिस्टम एक्टिवेट होते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ लिख रखे हैं यहाँ पे, रैड 52। रैड 52 किससे है कि रिकॉम्बिनेशन मैकेनिज्म। आप लोगों ने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा कि जब भी
क्रॉस लिंकिंग होती है या फिर क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर के टाइम क्या होता है, जो डीएनए के सेगमेंट होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं। आप लोग देखते हो ना, जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं वो क्या होता है, एक्सचेंज हो जाते हैं। एक्सचेंज होने की, जब भी वो एक्सचेंज होते हैं, आप लोग इस पॉइंट पे क्या पढ़ते हो कि एबनॉर्मलिटीज पढ़ते हो, नॉन डिसजंक्शन पढ़ते हो। नॉन डिसजंक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी क्रोमोसोम्स में तो क्या होता है कि आधे से ज़्यादा क्रोमोसोम्स चले जाएंगे, और किसी क्रोमोसोम्स में ऐसे होता है कि जितने क्रोमोसोम जाने चाहिए उससे कम क्रोमोसोम चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एबनॉर्मलिटीज आ जाती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 2n+1, 2n-1, नल्लिसोमी पढ़ी है ना, एनीप्लॉइडी, यूप्लॉइडी। वो किसकी वजह से होती है, वो इसी वजह से होती है कि रिकॉम्बिनेशन में या फिर क्रॉसिंग ओवर के टाइम जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है वो क्या है कि उनके अंदर जो नॉन डिसजंक्शन होना था, मतलब जो सेपरेशन होना था, वो क्या होता है, प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। इस वजह से क्या होता है कि म्यूटेशंस अक्कर होने लग जाती है, वेरिएशन होने लग जाती है, जैसे क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, स्टर्नर सिंड्रोम्स, ये इसी के एग्जांपल्स है। तो इनमें कौन से एंजाइम एक्टिवेट होता है, रैड52। रैड52 क्या होगा, ये एक्टिवेट होगा। ये किस पे हेल्प करता है, रिकॉम्बिनेशन में, मतलब रिकॉम्बिनेशन मैकेनिज्म में अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो ये क्या करते हैं, एंजाइम हेल्प करते हैं। इसके अलावा अगर हम मैमल्स की बात करते हैं, सिर्फ मैमल्स में, जैसे अगर रोडेंट्स के एग्जांपल की बात करें, रैट के एग्जांपल की बात करें, तो यहाँ पे कौन से एंजाइम एक्टिवेट होते हैं, जैसे ERCC1 2 3 5 6, ये सारे टाइप के जीन एक्टिवेट होंगे। कौन से एंजाइम रिपेयर सिस्टम में एक्टिवेट होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम के अंदर ये एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक म्यूटेशंस डिजीज भी बता रखी है। ये म्यूटेशन कौन कौन सी करते हैं, जैसे कि जीरोडर्मा पिगमेंटोसिस, मैंने आप लोगों को ये डिजीज बताई थी ना, किसके अंदर, कौन से रिपेयर सिस्टम के अंदर बताई थी। न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर हाँ, सिस्टम। तो ये किसमें है, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम। तो ये कब एक्टिवेट होंगे, जब भी, अगर मैमल्स के अंदर जब भी कोई भी रिपेयर सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो जैसे जियोडर्मा पिगमेंटोसिस, ये क्या करते हैं कि अगर हमारी न्यूक्लियोटाइड के अंदर कोई भी मिसमैच हो गया, कोई भी रिपेयर हो गया, अगर वो रिपेयर, मतलब हम उसको रिपेयर नहीं कर सकते, मतलब उस डैमेज डीएनए को हम रिपेयर नहीं कर सकते, तो वो क्या करता है कि डिजीज कोज करने लग जाता है, म्यूटेशन कोज करने लग जाता है। ठीक है, जैसे ब्लूम सिंड्रोम, ये सिंड्रोम्स क्या करते हैं कि डीएनए को क्या बना देते हैं कि डिसम्यूटेशन कर देते हैं। डिसम्यूटेशन का मतलब क्या कर देंगे, एबनॉर्मल कर देंगे डीएनए की एक्टिविटी को। तो डीएनए से जो भी एमआरएनए बनेगा वो भी फंक्शनल नहीं रहेगा, और एमआरएनए से जो प्रोटीन्स बनेंगे वो भी फंक्शनल नहीं रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक लास्ट रिपेयर सिस्टम रह गया, एसओएस रिपेयर सिस्टम। एसओएस रिपेयर सिस्टम की बात करें तो सेव ऑन सोल, इसका जो नेम होता है वो क्या होता है, सेव ऑन सोल। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, बताओ। यस मैम। ओके, यस मैम। अच्छा, यहाँ पे एक आप लोगों को आप लोग ये स्लाइड ओपन करो कि लक्स ए जीन वाली स्लाइड ओपन करो एक बार। अच्छा, आप लोगों के पास ये स्लाइड नहीं होगी आप लोग है ना एक बार इसको अच्छे से सुन लो, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये स्लाइड मैंने शायद बाद में ऐड करी है। एसओएस रिपेयर सिस्टम कैसे एक्टिवेट होता है, आप लोग एक बार ध्यान से सुनना। एसओएस रिपेयर सिस्टम जब भी क्या होगा कि नॉर्मल डीएनए है, नॉर्मल डीएनए का मतलब डीएनए के अंदर कोई भी डैमेज नहीं है। ठीक है, कोई भी डैमेज नहीं होगा तो क्या होगा, जो लक्स जीन है, LEXA, लक्स ए जीन है, वो क्या रहेगा, सप्रेस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, जब भी एसओएस रिपेयर सिस्टम, सेव ऑन सोल रिपेयर सिस्टम रहेगा, तब क्या होगा कि जो लक्स जीन है, लक्स जीन क्या है कि जो एसओएस रिपेयर सिस्टम में काम करता है। ठीक है, तो ये लक्स जीन क्या रहेगा, सप्रेस फॉर्म में रहेगा। सप्रेस फॉर्म में क्यों रहता है, क्योंकि हमारा जो डीएनए है वो नॉर्मल है, उसको रिपेयर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो लक्स जीन है वो किसके साथ बाइंड रहेगा, एसओएस बॉक्स के साथ बाइंड रहेगा। एसओएस बॉक्स क्या करता है, जब भी हमारा डीएनए डैमेज होता है तो वो क्या करता है, एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन अभी हमारा डीएनए कैसा है, नॉर्मल डीएनए, डीएनए के अंदर कोई भी म्यूटेशन नहीं है। तो क्या होगा, जो लक्स जीन है वो एसओएस के साथ क्या रहेगा, बाइंड फॉर्म में रहेगा, क्योंकि डीएनए कैसा है, नॉर्मल है, उसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन जब भी डीएनए के अंदर डैमेज होगा, डीएनए जैसे ही डैमेज हो गया का मतलब अब उसको रिपेयर की रिक्वायरमेंट है। तो रिपेयर की रिक्वायरमेंट के लिए क्या होता है कि जो लक्स ए जीन है वो क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। पहले वो नॉर्मल फॉर्म में कैसे था, नॉर्मल जब डीएनए था तो किस फॉर्म में था, सप्रेस फॉर्म में था। लेकिन अब क्या है कि डीएनए को डैमेज हो गया तो उसको किसकी रिक्वायरमेंट है, रिपेयर की रिक्वायरमेंट है। तो हमारी बॉडी क्या करती है कि जो लक्स ए प्रोटीन है उसको क्या कर देती है, एक्टिवेट कर देती है। तो जो लक्स ए प्रोटीन है,
हमने पहले क्या पढ़ा था कि जो वो किसके साथ बाइंड रहती है, एसओएस के साथ बाइंड रहती है। लेकिन क्या होगा, जब भी रिपेयर एंजाइम एक्टिवेट होगा, मतलब कि जब भी क्या होगा डीएनए में डैमेज होगा तो रिपेयर एंजाइम क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो लक्स ए प्रोटीन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद वो क्या करेगा, प्रोटोलाइसिस करेगा। या प्रोटोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि जो हमारे जो लक्स प्रोटीन होगा वो अपने आप को तोड़ लेगा। तोड़ने की वजह से क्या होगा, क्योंकि वो किसके साथ बाइंड था, एसओएस के साथ बाइंड था, वो एसओएस को काम नहीं करने दे रहा था। लेकिन क्या होगा, लक्स अपने आप को मतलब कि क्या कर लेगा, उसको प्रोटोलिटिक डैमेज कर लेगा। प्रोटोलिटिक डैमेज का मतलब क्या होगा, वो अपने आप को तोड़ लेगा। तोड़ने की वजह से क्या होगा कि जो एसओएस है वो क्या हो जाएगा, अब एक्टिव हो जाएगा। क्योंकि एसओएस पहले क्या था, बाइंड फॉर्म में था, कौन बाइंड था उसके साथ, लक्स प्रोटीन बाइंड था। अब लक्स ने क्या कर लिया, अपने आप को प्रोटोलिसिस कर लिया। प्रोटोलिसिस का मतलब अपने आप को ब्रेक कर लिया। ब्रेक करने की वजह से क्या होगा, जो एसओएस था वो क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। एसओएस एक्टिवेट होने की वजह से क्या होगा कि जो हमारा रिपेयर सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा। रिपेयर सिस्टम एक्टिवेट होने का मतलब है हमारा जो डीएनए है वो रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, एसओएस जीन एक्सप्रेशन। समझ में आया या रिपीट करूं, बताओ। आ गया मैम।